करत करत अभ्यास जड़मत हो सुजान। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि हमें मेहनत करते रहना चाहिए, चाहे हमें रिज़ल्ट मिले या ना मिले। परंतु अगर हम पैशनेट है किसी चीज़ में तो हमें हारना नहीं है, थकना नहीं है, रुकना नहीं है, एक स्टेप आगे की तरफ लेते जाना है। मुझे याद है कि जब मैंने पब्लिक स्पीकिंग की जर्नी शुरू करी 2020 में, तो उस टाइम तो मैंने इसलिए शुरू किया था क्योंकि वो इंग्लिश का एक प्लेटफॉर्म था और मैं अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहती थी। मुझे नहीं पता था कि पब्लिक स्पीकिंग चीज़ क्या है, परंतु जब मैंने डीपली समझना शुरू किया तो मुझे समझ आया कि बोलना हमारी ज़िंदगी में सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने विचार दूसरों के सामने रख पाते हैं तो एक हम अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, हम समझा पाते हैं, हम दूसरे को समझ पाते हैं। तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स है। कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब टू वे कम्युनिकेशन, मतलब समझना और समझाना। हमें दूसरे को समझना भी आना चाहिए, समझाना भी आना चाहिए। और 3 तरह की कम्युनिकेशन होती है। पहली वन टू वन, जब हम एक इंसान से एक बात करते हैं और अपने विचार उस तक रखते हैं तो ये 1 to 1 कम्युनिकेशन है। दूसरी तरह की होती है सेल्फ टॉक, जो हम खुद से कम्युनिकेट करते हैं। हम क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं? कुछ ऐसे ही मतलब ओवर थिंकिंग में है, या कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं, क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हैं, कुछ अच्छा सोच रहे हैं अपने बेनिफिट के लिए। तो किस तरह की आप सेल्फ टॉक करते हैं, वो भी कम्युनिकेशन है। और तीसरी पब्लिक स्पीकिंग, कि हम जो मैसेज पब्लिक को देना चाहते हैं क्या वो हम दे पा रहे हैं, हम क्यों बात कर रहे हैं, क्या हमारा पर्पस है बात करने का। और पब्लिक स्पीकिंग में मतलब स्पीकिंग विद पब्लिक, कि हम बहुत सारे लोगों के साथ बात कर रहे हैं। जब भी हम एक इंसान से ज़्यादा लोगों से बात करते हैं तो वो पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स है। और सभी स्किल्स लर्नेबल स्किल्स है। जब हम कोई भी स्किल सीखते हैं तो हम उसमें बेहतर होते हैं। सिर्फ जो बच्चे पैदा होते हैं, एज अ बेबी हम पैदा होते हैं, बाकी सभी स्किल्स लर्नेबल स्किल है। बहुत कम लोग हैं जो बॉर्न टैलेंटेड है। अदरवाइज़ किसी ने जल्दी शुरू किया, किसी ने देर से शुरू किया, उसी हिसाब से हम अच्छे और बुरे बने, उसी हिसाब से हमारी नॉलेज और एक्सपीरियंसेस बढ़े। तो कुछ भी हम सीख सकते हैं, और परंतु बशर्ते हमें इंटरेस्ट होना चाहिए। जैसे कि मुझे ये इल्यूज़न था जब मैंने शुरू किया कि मतलब मैं बहुत अच्छी हूँ स्पीकिंग स्किल्स में, क्योंकि मैं एज अ रिसेप्शनिस्ट 1996 से काम कर रही थी। बीच में मैंने एज अ रिसेप्शनिस्ट काम किया, काउंसलर काम किया, और एज आउटरीच वर्कर काम किया, बहुत सारे काम किए। परंतु क्योंकि हमेशा बोलने का काम किया तो मुझे ये था कि मैं बहुत अच्छी हूँ। परंतु जब मैंने ऑर्गेनाइज वे में अपने थॉट्स को जनरेट करना शुरू किया तो मुझे समझ आया कि नहीं, मैं बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ। मुझे तो 2 लाइनें भी बोलनी नहीं आती हैं। परंतु बीच में मैंने सोचा कि मेरे बस का नहीं है, मैं छोड़ देती हूँ। फिर मैंने खुद से ही सोचा कि मैंने इसीलिए तो ज्वाइन किया है कि मुझे नहीं आता, और अगर मैंने ज्वाइन किया है तो मुझे मेहनत करनी है, और मैं जो भी हम मेहनत करें हम कर सकते हैं। और मैंने जब भी ज़िंदगी में हार नहीं मानी और एक स्टेप लिया, चाहे मुश्किलें आई परंतु मैं वो काम कर पाई, तो वो मेरे में कॉन्फिडेंस था
क्योंकि मैंने स्क्रैच से शुरू किया था, अपनी ही मेहनत से जहाँ तक भी पहुँची। तो इसलिए मैंने हार नहीं मानी और मैंने अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव करना शुरू किया। जो मैंने प्लेटफॉर्म ज्वाइन शुरू किया था, वहाँ पर 15,000 लोग थे जो मैंने ऑनलाइन कोर्स शुरू किया था, परंतु वहाँ बहुत कम, मुश्किल से 10 या 15 लोग हैं जो कंसिस्टेंटली मेहनत कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं। बाकी सभी ने स्किल को बीच में छोड़ दिया। और ऐसा ही होता है, तभी तो 80-20 रूल्स जो है सभी जगह एप्लीकेबल है। जो जो 20% लोग हैं, जो 20 और 80% लोग जो है वो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, 20% ही किसी भी काम को करते हैं। तो नेचुरली उन्हीं को रिजल्ट मिलेगा जो मेहनत करेगा और हार नहीं मानेगा और कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में कर पाएगा। तो यही मेरी कहना है कि मैंने तो हार नहीं मानी, चाहे मुझे रिज़ल्ट मिले ना मिले, मैं तो एक स्टेप आगे की तरफ ले रही हूँ। इसी मोमेंट में रहना चाहती हूँ, अपना बेस्ट देना चाहती हूँ। कुछ अच्छा हो पाए बहुत अच्छा, नहीं हो पाए तो पहले से हम हल्के से भी अगर बेटर बने हैं तो बहुत अच्छा। तो मेरा एटीट्यूड एक लर्नर का एटीट्यूड है और ये एटीट्यूड मेरा ज़िंदगी भर रहेगा। मैं छोटों से भी सीखना चाहती हूँ और बड़ों से भी सीखना चाहती हूँ। जहाँ से भी जो भी अच्छा मिले वो ले लो और सीख लो और ख़ुद को बेटर बनाओ। तो 3 चीज़ें मैं हमेशा जो अपनी ज़िंदगी में अपनाऊँगी, अपनाती रहूँगी। सीखूँगी, प्रैक्टिस करूँगी, जैसे ये स्किल्स के लिए प्रैक्टिस कर रही हूँ, और इम्प्लीमेंट करूँगी मेरी रियल लाइफ में। इस तरह से मैं एक स्टेप आगे की तरफ लेते जाऊँगी। तो ये मेरी आज का चैलेंज। धन्यवाद।